सुंदरलाल अपने पूरे परिवार के साथ विष्णुपुर में रहता था। उनका परिवार बहुत खुशहाल था। बड़े बेटे मनीष की शादी के बाद मुकेश भी शादी के लायक हो चुका था और वे लोग पायल को मुकेश के लिए पसंद कर लेते हैं। अब मुकेश की शादी के बाद मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा। हाँ पापा, बस हमारे घर में इसी तरह खुशियां बनी रहे और पायल भी इस घर को अपना घर मानकर हमारी खुशियों में चार चांद लगा दे। कुछ दिन बाद मुकेश की शादी पायल से हो जाती है। पूजा पायल को अपनी छोटी बहन की तरह मानती है। इस घर को अपना ही घर समझो पायल। पिताजी ने मुझे कभी अपनी बहू नहीं समझा, वे मुझे अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं। अब तुम भी इस घर की बेटी ही हो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बिना हिचकिचाए मुझसे कहना। ठीक है भाभी। अगले दिन सब एक साथ खाने की मेज पर बैठे होते हैं। पूजा बेटी, आज खाना तुमने बहुत स्वाद बनाया है। वाह, मजा आ गया। थैंक यू पापा। हाँ भाभी, खाना वाकई बहुत स्वाद बना है। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भर रहा। ये सब कुछ पायल देख रही होती है और उसे लगता है कि इस घर में पूजा की ही चलती है। उसका पति भी पूजा की ही तरफदारी करता है। उसी वक्त वो अपने मन में ठान लेती है कि एक दिन वो इस घर में पूजा की जगह ले लेगी। 6 महीने बीत जाते हैं और एक दिन पायल को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। आई एम प्रेग्नेंट। तुम पापा बनने वाले हो। व्हाट? तुमने मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है पायल। थैंक यू सो मच। आई एम नहीं, वी आर प्रेग्नेंट कहो। ये बच्चा हम दोनों के प्यार की निशानी है। मुकेश खुशी से झूम उठता है और ये बात पूरे घर में बताता है। पूरे घर में खुशियों का माहौल छा जाता है और सब लोग नए मेहमान के आने की तैयारी में जुट जाते हैं। पायल, इस घर को जिसका इंतजार था तुम्हारी वजह से वो दिन आया है। इस घर के वारिस को तुम जन्म देने वाली हो। मैं बदनसीब अभागन, मेरे नसीब में तो माँ बनने का सुख है ही नहीं। तो क्या हुआ भाभी, फिर भी तो इस घर में आप ही की चलती है। पायल को लगता है कि अब सब कोई उसे ही ज्यादा मानेंगे और पूजा की इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन जैसा पायल ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता। वो लोग आज भी पूजा को ही मान और इज्जत ज्यादा देते हैं। ये सब पायल से बर्दाश्त नहीं होता। पायल मन ही मन कहती है, मैंने तुम्हें इस घर से धक्के मारकर ना निकलवाया ना, तो मेरा नाम भी पायल नहीं। आज पायल की गोद भराई का फंक्शन है। मोहल्ले के कुछ लोग और रिश्तेदार उनके घर पर आए हैं। पायल ने भी अपनी कुछ सहेलियों को बुलाया है। पायल अपने दोस्तों से ये भी कह देती है कि उसकी जेठानी कभी माँ नहीं बन सकती। पूजा भाभी, हमारी दोस्त ने तो आते ही इस घर को वारिस दे दिए। सुना है आप तो बांझ है। पता नहीं मनीष भैया ने आपको कैसे रखा है यहाँ। हमारे गांव में तो ऐसी औरतों को घर से ही निकाल देते हैं। हाँ नहीं तो। हाँ बहन, तुम्हारी दोस्त बहुत अच्छी है। मैं अभागन इस घर के लायक ही नहीं। मुकेश अपनी भाभी की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर पाता। शट अप, जस्ट शट अप। अब एक शब्द मेरी भाभी के लिए कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरी भाभी नहीं, भाभी माँ है। इन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया तो क्या, अपने बच्चे की तरह ममता दी है। निकल जाओ यहाँ से। जो भी इस घर में मेरी भाभी की इज्जत नहीं कर सकता वो हमारा मेहमान नहीं। तो मेरे दोस्तों की इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकते। इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं, सबको इन्हीं की पड़ी रहती है। भगवान का करिश्मा भी अजीब है। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा ही देते हैं। अगले दिन पायल का मिसकैरेज हो जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। ये क्या हो गया मुकेश, भगवान ने ये क्या कर दिया। मैं नहीं जी सकती अब। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। खुद को संभालो पायल, इस तरह से मन छोटा नहीं करते। देखना, जल्दी ही तुम्हारी गोद फिर से हरी हो जाएगी। हम सब हैं तुम्हारे साथ। आप ही की नजर लगी है मेरे बच्चे को। बांझ कहीं की, खा गई मेरे बच्चे को। पूजा की आंखों में आंसू भर जाते हैं। मुकेश गुस्से से आग बबूला हो जाता है और पायल को थप्पड़ मार देता है। गुस्से में पायल उसी वक्त घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। ये क्या कर दिया मुकेश तुमने। रोक लो पायल को, वो पहले से ही इतनी दुखी है। मैंने उसकी बात का कभी बुरा नहीं माना। वो बच्ची है अभी। रोक लो मुकेश, उसे रोक लो। इधर पायल अपने मायके चली जाती है और उधर पूजा को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है।
शादी के इतने दिन के बाद ये दिन हमारे नसीब में आया है मनीष। काश पायल भी हमारी खुशियों को बांटने के लिए यहाँ होती। पूजा मुकेश को पायल को घर वापस लाने के लिए कहती है। भाभी के समझाने पर मुकेश पायल को घर लाने के लिए उसके मायके जाता है। भाभी माँ बनने वाली हैं, इस वक्त उन्हें देखभाल की जरूरत है। तुम मेरे साथ वापस चलो। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, उस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, क्यों जाऊं मैं तुम्हारे साथ। पायल के दिमाग में एक षड्यंत्र आता है। उसे लगता है कि बच्चा होने के बाद पूजा की इज्जत उस घर में और बढ़ जाएगी, तो क्यों ना उस बच्चे को ही मरवा दिया जाए। और इसी प्लान को पूरा करने के लिए वो मुकेश के साथ जाने को राजी हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने आपको गलत समझा। अब आप बस आराम कीजिए, मैं हूँ ना इस घर को देखने के लिए। पायल तुम चिंता मत करो, भगवान जल्दी तुम्हारी भी गोद भरेगा। कुछ दिन बाद पायल और पूजा डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं और रास्ते में पायल अपने मन की भड़ास पूजा पर निकाल देती है। आपको क्या लगता है कि मैं आपको पसंद करती हूँ? जी नहीं, आई हेट यू। मैं नफरत करती हूँ आपसे। इस घर में जब से मैं आई हूँ तब से सब आप ही की गुलामी करते हैं। मैं इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं। तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत है। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह समझा और तुम मुझसे इतना जलती हो। तुम चाहती हो तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। तुम बस मेरे मुकेश का ध्यान रखना। आपको क्या लगता है कि ऐसा कहकर आप मेरी नजर में अच्छी बन जाएंगी? ऐसा नहीं है पायल। पायल दूसरे दिन पूजा को छत से धक्का देने ही वाली होती है कि तभी वहाँ मुकेश आ जाता है और सब देख लेता है और अपनी भाभी को बचा लेता है। तुम इतना गिर जाओगी पायल, मैंने कभी नहीं सोचा था। इतना नफरत करती हो तुम भाभी से, तुमने ये तक नहीं सोचा कि उनकी कोख में एक बच्चा पल रहा है। कम से कम एक औरत होने के नाते बच्चे का ख्याल कर लेती। क्या करती मैं मुकेश, तुम ही बताओ। जिस दिन से मैं इस घर में ब्याह कर आई हूँ सब पूजा पूजा ही करते हैं। मुझे तो कोई इस घर में कुछ नहीं समझता। निकल जाओ तुम यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। ऐसा मत कहो मुकेश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नहीं चाहिए मुझे ऐसा कोई भी आदमी जो मेरी माँ जैसी भाभी की इज्जत ही नहीं करता। मुकेश पायल को तलाक दे देता है और उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर